आज हम जनपद रामपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट सतनाम सिंह मट्टू मौजूद हैं। आपको बता दें उन्होंने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करी है। क्या वजहें रहीं? भाजपा मौजूदा सरकार में है, फिर वो क्यों राष्ट्रीय लोकदल में गए? सतनाम सिंह जी, सबसे पहला सवाल, आप भाजपा सरकार मौजूदा सरकार में है, आप भाजपा पार्टी में भी थे, तो आपने ऐसा क्यों किया कि भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आप शामिल हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम थे, हमें पता था 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो एक भी वादे पर पूरा नहीं उतर सके। ना उन्होंने 15 लाख दिए लोगों को, ना उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए, और उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद जो किसानों का कर्ज माफ़ी कहा था वो नहीं हुआ। उल्टा किसानों को 13 महीने तक कम से कम सड़कों पर बैठना पड़ा और किसानों के सैकड़ों लोग, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो गई कि व्यापारी होटल में कमरे में सो रहा है वो सुरक्षित नहीं है। व्यापारी व्यापार करके घर पहुँचे ना पहुँचे, कहाँ शूट आउट हो जाए कोई गारंटी नहीं। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए और प्रशासन के निरंकुशता को देखते हुए हमने कहा कि भाजपा अब सरकार अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, इससे अलविदा होना ही सही होगा। कि भाजपा सरकार में योगी जी बोलते हैं कि जो बदमाश हैं, एनकाउंटर हैं, उनका एनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्राइम ग्राफ गिरा है। पिछली सरकारों में ज़्यादा क्राइम ग्राफ होता था। दूसरा ये आपने किसान बिल की बात करी, किसान बिल भी वापस हो गया है, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कहते हैं ना कि हमने गुंडे जेल भेज दिए, बदमाश जेल भेज दिए, बिल्कुल झूठा दावा है। इनकी सरकार में हिस्ट्री शीटर लोग बड़ी-बड़ी पोस्टों पर आज भी आसीन हैं। अगर मेरे साथ कोई दावा करे तो मैं उसके पेपर दिखा सकता हूँ। तो इन्होंने सिर्फ बदले की भावना से विरोधियों को जेल में डाला है, किसी हिस्ट्री शीटर को, अपराधी को पार्टी से नहीं निकाला। अच्छा, जिस तरह से बिल वापस हुआ है, अब तो क्यों, क्या कहेंगे, कैसा कदम है और क्या लगता है आपको? देखिए, ये बिल वापस हुआ है इसलिए हुआ है कि किसान इन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, बीजेपी वालों को बहुत नाराज था किसान। आज इन्होंने वो बिल वापस करके एक सामान्य स्थान लाने की कोशिश की है कि हम गांव देहात में जा सकें और गांव में लोगों से वोट के लिए पैरवी कर सकें। लेकिन किसान किसी भी कीमत पर इनके प्रलोभन में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो 13 महीने सड़कों पर गुजारे और उसके बाद 700 से ज़्यादा किसानों की शहीदियाँ हुईं। अजय कुमार टेनी जो इनका गृह राज्य मंत्री आज भी है, वो नामजद मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी नहीं, बर्खास्तगी नहीं, किसानों की शहीदी हो गई, किसानों को मुआवजे नहीं, तो किस बात पर वोट मांगेंगे ये? राम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय लोकदल में क्यों गए? समाजवादी पार्टी भी है, अगर बात करें तो और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो आपको राष्ट्रीय लोकदल में ऐसा क्या दिखा? देखिए, मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह ने एक जय जवान जय किसान के नारे को प्रबल करते हुए आगे बढ़ाया, और उसको जो शास्त्री जी ने नारा दिया था उसे वास्तव में सच्चा स्वरूप जो था चौधरी चरण सिंह ने दिया था। और जब हमने चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी पढ़ी तो उससे प्रभावित होकर हम चौधरी जन सिंह जी से मिले, और चौधरी जन सिंह जी में हमें चौधरी चरण सिंह जी का अक्ष दिखा। तो हमने कहा जो किसान का है हम उसी के होके रहेंगे, इसलिए हमें राष्ट्रीय लोकदल अच्छी लगी और हमने ज्वाइन की। अच्छा, जो भी नई पार्टी में जाता है वो कोशिश करता है कि मुझे एक ऊंचा पद मिले, मुझे एक सम्मान मिले, तो आप एक सदस्य बन के क्यों राष्ट्रीय लोकदल में हैं? आपको क्या क्या आप खुद चाहते नहीं हैं या पार्टी ने कहीं कमी है? देखिए, मैंने आज तक कहीं मांग ही नहीं की, मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूँ। मैं भाजपा में बहुत साल रहा, मैंने चीफ इलेक्शन एजेंट 3-3 विधानसभाओं में, लोकसभाओं में रहा। मैंने बहुत कार्य किया, अपने खर्चे लगाकर चुनाव लड़ाए। मैंने कभी वहाँ भी पद की लालसा नहीं की थी, ना मैंने कभी यहाँ पद की लालसा की है। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मैंने वहाँ पद मांगा हो या यहाँ मांगा, मैंने पद नहीं मांगता। मैं कार्य करता हूँ और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कार्य करने के लिए पद की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल अपने कोई प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह उतारेगी या नहीं उतारेगी? या क्योंकि समाजवादी पार्टी तो जाहिर सी बात है कि वो उतारेगी प्रत्याशी, तो कहीं ऐसा कोई टाई अप है कि कोई सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कोई प्रत्याशी दिख सकता है? रामपुर की स्थिति थोड़ी सी पूरे पश्चिम से भिन्न है, लेकिन यहाँ पर एक सीट ऐसी है जो राष्ट्रीय लोकदल को मिलनी चाहिए। मैं तो यही कौन मानता सी होगी ऐसी? बिलासपुर सीट ऐसी है जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल सीट जीत सकती है,
और मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल को उसकी मांग करनी चाहिए। अच्छा, कैसे मानते हैं? क्योंकि जो राज्य मंत्री बलदेव सिंह गोलक हैं वो तो भाजपा सरकार में है, तमाम सारे काम उन्होंने वहाँ करा दिए। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल एक सीट निकल सकती है वहाँ से? उनका कोई एक काम गिना देंगे वहाँ पर? तमाम सारे लोग कहते हैं कि कोई रोड की बनवाए उन्होंने, तमाम सारे काम किए उन्होंने। तो देखिए, ये ज़माना जो है हाईटेक ज़माना है। रोड बनने, बिजली आना, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। जो सरकार आती है बेहतर करने की कोशिश करती है। आज से 50 साल पहले चले जाओ, किसी गांव में बल्ब नहीं जलता था। धीरे 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 विकास होता गया, क्रमिक विकास है। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बेच दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? राष्ट्रीय लोकदल से कौन सा चेहरा दिख सकता है? कोई चर्चा अभी आई है इसमें कि या नहीं? भाई, ये तो उच्च नेतृत्व तय करेगा। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़े और चौधरी जयंत सिंह जी और अखिलेश जी मजबूती के साथ कार्य करें, मिलकर कार्य करें। और दोनों नौजवान हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब जो वो काम कर सकते हैं, वो एक साधारण आदमी क्या कर सकता है? पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बताइए कि जिस तरह से सांसद आजम खान पर कार्रवाई हुई, सरकार ने भी कार्रवाई जब करी, जब स्थानीय लोगों ने तमाम सारे आरोप लगाए कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर ज़मीन कब्जाना, तमाम सारे जो मुकदमे हुए, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि सरकार पर आरोप तो लग रहे हैं कि कार्रवाई के, लेकिन सरकार की मजबूरी थी कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय लोग हम और आप हैं। कोई हो सकता है कोई कमी रह गई हो लिखा पढ़ी में, आदमी भूल चूक होती है, लेकिन इतना बड़ा कार्रवाई करनी चाहिए मैं नहीं मानता। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से अब मांग उठ रही है कि सांसद आजम खान को रिहा करो, तो क्या कहेंगे आप? भाई, अगर है तो कोर्ट का मामला है। अब मैं कोर्ट के मामले में क्या बोलूँगा? कोर्ट, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि कोर्ट जो करेगा न्याय करेगा। तो मेरा आखिरी सवाल कि जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते, आप आम आदमी पार्टी को भी अनदेखा नहीं कर सकते, आप बीएसपी पार्टी को भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो एक कामयाब साबित होगा? देखिए, कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। कांग्रेस जो है ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रही, और हवाई जहाज़ों पे उड़ने से, बड़े बड़े काफ़िले लेकर चलने से जनता नहीं जुड़ती। जनता जुड़ती है गांव देहात से। गांव देहात में कांग्रेस ने अपना संपर्क ख़त्म कर लिया है, और गांव देहात में अब चौधरी जयंत सिंह जी और अखिलेश जी युवा नेतृत्व की ओर गांव देहात और युवा वर्ग देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिसका भी चुनाव है इन दोनों से है। ये बताइए कि महिलाओं की कोई अभी बात, क्योंकि सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन टिकट देने की कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट देने की बात की है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव में वादे किए जाते हैं, अब कौन कितनी सीटें देता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है किसी न किसी महिला को ये भी टिकट देंगे, जो बनता होगा, जो योग्य होंगी वो जरूर टिकट पाएंगी। तो आप किसकी सरकार देखते हैं आने वाले वक्त में? भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि युवा नेतृत्व का चेहरा चमक रहा है, चौधरी जयंत सिंह जी और मतलब अखिलेश जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनकी पार्टी में आ गया हूँ। मैं पार्टी में ही इसलिए आया हूँ कि मुझे लग रहा है कि अच्छा काम करेंगे। देखिए, 100 डायल दिया। आज गांव में लोग शराब पी करके औरतों को पीटते थे, वो औरतें पिटना बंद हो गई। उन्हें डर होता है कि 100 डायल कर देगा कोई तो पुलिस आ जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस, हमारी माताएं बहनें, गर्भवती महिलाएं जिनको रात में प्रॉब्लम हो जाती थी, आज 108 डायल करने पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंच रही है। ये देन अखिलेश जी की है, और ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। ये बताइए, राम मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है, तो मानते नहीं हैं कि भाजपा सरकार में राम मंदिर भी बना? क्या लगता है आपको? देखिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 2 पक्षों में लड़ाई हुई है, और दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। इसके लिए हमारे जो धार्मिक भाव है सभी का, सब मिलजुल के रहते हैं, ये उसका एक परिचय है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हमें भी खुशी है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, और मस्जिद के लिए भी ज़मीन मिल गई। तो कम से कम इस्लाम में तो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस है नहीं, कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है। तो दोनों सहमत हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला। मानते हैं भाजपा सरकार में बना है? नहीं, भाजपा सरकार में फैसला आया है, लेकिन भाजपा सरकार में बना है ये तो नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो उस समय दिया है जब भाजपा की सरकार थी।
तो हमारे साथ सतनाम सिंह मट्टू मौजूद है, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल में वो क्यों गए हैं। रामपुर से जिशान खान।